राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं अभी इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं नरेशन। जैसे नरेशन के 6 भाग अपने हो चुके हैं और नरेशन का 7वां भाग आज हम पढ़ेंगे। नरेशन यानी पार्ट 7, 7वां भाग जो हम पढ़ेंगे नरेशन में। यानी हमने जब शुरुआत की थी तो शुरुआत में हमने क्या देखा था कि शुरुआत में हमने ये देखा था कि हम नरेशन के जो 4 सेंटेंसेस है, हमने जो पहला सेंटेंस पढ़ा था वो असर्टिव पढ़ा था। असर्टिव सेंटेंस अपन ने पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस, इसके अलावा अपन ने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अलावा अपन ने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस, जो अपन ने 6ठे भाग में पढ़ा, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस। आप थोड़ा मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार कर लीजिए, इस प्रकार, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखें, क्योंकि यानी थोड़ा वो लैंडस्केप में जब आप करेंगे तो आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो देखिए, जैसे मान लो आप मोबाइल को इस प्रकार की स्क्रीन में देखते हैं तो थोड़ा कम दिखता है, इस प्रकार आडी स्क्रीन में देखेंगे तो अच्छी तरह से दिखेगा। देखिए, जैसे अपन इंपेरेटिव सेंटेंस तक तो आ गए हैं, और चौथा अपन ने देखा था कि ऑपरेटिव सेंटेंस पढ़ना है। कौन सा सेंटेंस पढ़ना है? ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस जो है वो आज हम पढ़ेंगे। और ऑपरेटिव सेंटेंस को देखने के लिए देखते हैं कि सबसे पहले ऑपरेटिव सेंटेंस है क्या। ऑपरेटिव सेंटेंस है क्या, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस का अपन आज पढ़ेंगे कि ऑपरेटिव सेंटेंस जो है इसके आधार पर कौन कौन से वाक्यों का हम, यानी इनका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय अब हम ऑपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कह सकते हैं इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य यानी इच्छा सूचक वाक्य। अब हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति जब कोई शुभ या अशुभ कामनाएं प्रस्तुत की जाती है, किसी व्यक्ति के प्रति शुभ या अशुभ कामनाएं प्रस्तुत की जाती है, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी जिसमें एक तो विश हो, यानी कामनाएं हो। अब विश जो है वो अच्छी या बुरी भी हो सकती है, जैसे ब्लेज हो सकता है, यानी वरदान हो सकता है, कर्स हो सकता है, इनमें से कोई भी वर्ड है वो हो सकता है, बात वही रहेगी। अब इसमें एक क्या होता है? ऑपरेटिव में मे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मे का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए, मे का प्रयोग जब हम करते हैं, एक सेंटेंस है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मे का प्रयोग करके हम एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और एक हम बनाते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि मे आई यूज योर पेन। एक तो ये सेंटेंस है कि क्या मैं आपका पेन उपयोग में ले सकता हूं। ये तो इंटरोगेटिव हो गया। क्या हो गया? इंटरोगेटिव हो गया। एक सेंटेंस ऐसे है कि जैसे मे यू क्या हो जाएगा? मे यू लिव लॉन्ग, और इसके बाद ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा, यानी आपके विस्मय सूचक का चिन्ह होगा। इस प्रकार का चिन्ह होगा, वो वाक्य हमेशा क्या होता है? यानी ऑपरेटिव का ही, मान लो आप ऑपरेटिव का ही होगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इस प्रकार का वाक्य है, तो इसका अर्थ है कि आपके वो सेंटेंस कौन सा है? यानी ऑपरेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसे बदलने के लिए, जैसे एक उदाहरण दीजिए या उदाहरण देख लीजिए आप। सबसे पहले अपन उसी प्रकार कहेंगे इसमें कि जैसे इस सेंटेंस को अपन लिख रहे हैं कि जैसे माई grandmother said to me
ये इसका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में है माय ग्रैंडमदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इस प्रकार का वाक्य है, मे यू लिव लॉन्ग। अब अपने जब बदलते हैं तब क्या बदलते हैं, एक तो सेड टू के स्थान पर हमें एक तो ये देखना है कि सेड टू के स्थान पर क्या लेंगे, एक यहां कनेक्टिव वर्ड क्या काम में लेंगे, यही चीजें हमें देखते हैं। तो सेड टू के स्थान पर आपको क्या देखना है, सेड टू के स्थान पर आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में क्या है, यहां पर मे यू लिव लॉन्ग, चिरायु हो, यहां पर आशीष दी गई है, वरदान दिया गया है, विश की गई है, तो यहां पर सेड टू के स्थान पर विश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि माई ग्रैंडमदर विश्ड मी। अब क्या लिखेंगे, अब ये आपको नहीं लिखना है, सबसे पहले इसको चेंज करना है, यू को। अब यू किसके आधार पर चेंज होता है, यू है वो इसके आधार पर, यानी करेक्टिव, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, मी बैठा है, और मी है वो किसका रूप है, आई का रूप है। तो आप इसको सीधा क्या बना देंगे, आई, और मे का हो जाएगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, ऐसे हो जाएगा ये, आई माइट लिव लॉन्ग, यानी माई ग्रैंडमदर विश्ड मी आई माइट लिव लॉन्ग। तो कहने का अर्थ यह है कि जब इधर का वाक्य यानी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट का होता है और इधर ऑपरेटिव सेंटेंस होता है, तो मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है, और ये एक्सक्लेमेशन का जो निशान है ये भी हट जाता है, यहां पर फुल स्टॉप काम में आता है। ये आप ध्यान रखेंगे जरूर, क्योंकि जब ये विश कह गई है तो आपको विश्ड का ही प्रयोग करना है। इसी प्रकार का एक सेंटेंस हम ये ले सकते हैं, जैसे एक दूसरा सेंटेंस है कि शी सेड टू मी मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू। अब जैसे देखिए आप क्या लिखेंगे, बात वही है, यहां पर भी उसने क्या दिया है, यानी ब्लेस्ड किया है, यानी आशीर्वाद दिया है, या हम विश्ड कह सकते हैं, यहां पर आप विश्ड लिख सकते हैं, शी विश्ड मी, यानी शी विश्ड मी दैट। अब इसमें आपको क्या करना है, यहां पर कनेक्टिव है वो दैट का ही प्रयोग करना है, यहां अपन ने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहां पर दैट का ही प्रयोग करना है, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो यहां पर अभी आप क्या लिखेंगे, शी सेड टू मी, तो यहां पर हो जाएगा शी विश्ड मी दैट, ये गॉड, इधर गॉड का गॉड रह जाएगा, गॉड माइट सेव मी, क्योंकि यू है वो यू किसके अनुसार बदलना है, यू इसके अनुसार बदलना है। तो यहां पर ये यू थर्ड रूप में है, तो यहां पर यू भी, ये भी थर्ड रूप में मी का मी रह जाएगा। तो इस प्रकार ये चेंज हो जाएगा। अब आगे दो चार उदाहरण और देख लेते हैं, और उसमें हम देख लेते हैं कि क्या किस प्रकार है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, वाक्य दिए जाएंगे कि आपको इस वाक्य का यानी आपके ट्रांसलेशन करना है, इनका चेंज करना है इनको इनडायरेक्ट स्पीच में। 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 प्रश्न आपको करके दिखाना है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, आप ही बदलेंगे कि माई फादर सेड, इतना ही ले लो आप, माई फादर सेड मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू बी सक्सेसफुल। अब आप क्या लिखेंगे इसे, तो माई फादर क्या लिखेंगे, यानी विश्ड ही लिखेंगे या ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं। माई फादर क्या हो जाएगा,
माई फादर ब्लेस्ड, अब आप यहां पर मी भी लिख सकते हैं। दैट यू किसके अनुसार बदलना है? अब यू यहां पर नहीं लिखा हुआ है, देखिए यहां पर यू नहीं लिखा हुआ, सेड टू मी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या बदलना है, इसको आई में बदलना है। दैट आई माइट बी सक्सेसफुल, इस प्रकार लिखा जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे सेंटेंस है जिनमें आप जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार विश में बदल सकते हैं, कर्स्ट में बदल सकते हैं, और मे के स्थान पर जो है वो आपको क्या करना है, जैसे ये जो है इसके स्थान पर आपको फुल स्टॉप का लगाना है, क्योंकि ये जब ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट में होगा तब तो इसका प्रयोग होगा, और इनडायरेक्ट में होते ही फिर ये फुल स्टॉप में बदल जाएगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, एक इसी प्रकार का सेंटेंस है कि द सेंट said to मोहन द सेंट said to मोहन गॉड कर्स यू, या मे गॉड कर्स यू, यहां पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो कर्स का मतलब होता है अभिशाप, क्या अर्थ होता है? अभिशाप होता है। तो अभिशाप के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर कर्स ही लिख दो, क्या लिखोगे, या बेड लिख दो, यानी जैसे मान लो बुरी जो भावना है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, बेड भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे द सेंट बेड मोहन दैट, अब यहां पर गॉड की जगह गॉड है, ये मे का माइट में बदल दो, कर्स का कर्स रह जाएगा, और यू है वो किसके अनुसार बदल जाएगा, मोहन के अनुसार, तो हिम हो जाएगा, कर्स हिम। इस प्रकार आपको ये बदलना है। मैं समझता हूं कि आपके समझ में आया होगा। तो अब आपको मैं 5 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, और वो 500 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करके और मेरे पास भेजना भी है। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ये नंबर है 9610208295। इन पर आपके लिए ग्रुप भी बनाए गए हैं, कक्षा यानी 8वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। तो आप यहां इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जाम से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं हैं वो प्रेषित की जाती है, और समय समय पर जो भी लेसन अपलोड होते हैं वो सारे लेसन है वो उसमें आते रहते हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ प्रश्न लिखवा रहा हूं, और वो प्रश्न है वो आपको हल करने हैं। तो आप अपनी कॉपी ले लीजिए, और उस कॉपी में ये प्रश्न आप हल करेंगे जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आपका प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द फॉलोइंग sentences into indirect speech। पहला सेंटेंस है द सेंट सेड टू मी, पहला सेंटेंस है द सेंट सेड टू मी, पहला सेंटेंस है द सेंट सेड टू मी मे यू पास, मे यू पास, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा वाक्य आपके है जो आपको हल करना है वो ये है कि आई सेड टू हिम, क्या है, आई सेड टू हिम। अगला सेंटेंस है आपके आई सेड टू हिम मे यू बी वेरी, यानी मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, या मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ,
मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ, LIFE, इन योर लाइफ। तीसरा आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि शी सेड टू कंकु, प्रश्न है शी सेड टू कंकु, और वो सेंटेंस है कि मे यू बी ए डॉक्टर इन योर लाइफ। क्या सेंटेंस है? मे यू बी ए डॉक्टर इन योर लाइफ, मे यू बी ए डॉक्टर इन योर लाइफ। और चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है कि गंगा सेड टू मोहन, चौथा प्रश्न है गंगा सेड टू मोहन, और ये प्रश्न है आपके गंगा सेड टू मोहन, ये प्रश्न है गॉड ब्लेस यू। क्या है? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और पांचवा प्रश्न है आपके शी सेड, पांचवा प्रश्न है शी सेड गॉड कर्स यू। देखिए इसमें आपको यहां पर मे गॉड कर्स यू भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, इसलिए मे गॉड कर्स यू या गॉड कर्स यू, इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस आ सकता है। तो आपको ये सेंटेंस अवश्य ही हल करने हैं, और ये हल करके और आप मुझे अवश्य ही भेजेंगे, सूचित करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इतने दिन हम किस में बना रहे थे? PPT में चल रहे थे, और अब हम बोर्ड के आधार पर सेंटेंस जो हल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।